हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। तो जी, गोंद के लड्डू बनाने में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है आटा भूनने का। और ये काम मेरी भाभीयों ने कर दिया मेरे लिए। दोनों अपने घर से आटा भून के मेरे लिए ले आई थी। अब मुझे सिर्फ ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब तल के इसके अंदर डालना है और हो जाएगा हमारा गोंद तैयार। तो इसके लिए मखाने, बादाम, अखरोट, काजू ये सब ले लिया है। किशमिश ले ली है। इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे हम। कई लोग किशमिश भी कर लेते हैं, लेकिन मैं किशमिश फ्राई नहीं करूँगी। साथ में इसमें डलेगा गोंद, वाइट पेपर का पाउडर, कमरकस और जी क्या कहते हैं उसको, सौंठ। तो ये सारी चीज़ें डाल के बनाएंगे हम ये गोंद के लड्डू। और जीजी आ गई हैं मेरी हेल्प करने के लिए। आ जाओ जी। हेलो। तो जीजी आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। कुछ मैंने भाभीयों से करवा लिया, कुछ इनसे करवा लूँगी, हो जाएगा मेरा काम। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कढ़ाई में डाल लेंगे देसी घी और उसके बाद हम फ्राई करेंगे ये सारी मेवा जो हमने निकाल के रखी है। कम डालें, पहले काला हो जाता है नहीं तो। घी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, क्योंकि क्या होता है ये ड्राई फ्रूट वगैरह तलने के बाद ना घी काला हो जाता है। तो पहले थोड़ा डाल लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। ये लड्डुओं के लिए जो ड्राई फ्रूट हम फ्राई करते हैं, इनको हम धो तो सकते नहीं है, गीले होने के बाद ये सौगी हो जाते हैं। तो इनको हम हाथ से या किसी नैपकिन से ना अच्छे तरीके से ऐसे पोंछ के फिर इसके अंदर डालते हैं। तो घी गर्म हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देते हैं बादाम। तो ऐसे ही एक एक करके ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं हम अच्छे लाल करके भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने जो हमारे पास अखरोट और काजू थे ना, ये हमने पहले ही काट के छोटे पीसेस कर लिए इनके, क्योंकि तलने के बाद अगर इन्हें कूटो ना तो ये उछट के इधर उधर घूमते हैं, सारे में बिखर जाते हैं। तो ऐसे कर लो तो बस तल के निकालो और सीधा आटे में डाल दो, तो बहुत आसान हो जाता है। और मखाने तो जो है वो कटोरी से दबा के आराम से टूट जाते हैं, इसलिए उनको हम साबुत। तो ये ड्राई फ्रूट हमने सारे कर लिए हैं फ्राई। ये काजू और बादाम तो हमने पहले ही काट लिए थे। तो मखाने देखो, जब हम तल लेते हैं ना तो तलने के बाद ही हो जाते हैं करारे। फिर उसको अगर हम कटोरी से भी दबाएंगे ना तो ये बड़े आराम से टूट जाते हैं। बस जब ठंडे हो जाए ना, इसको ऐसे कटोरी से दबा के देखिए कितने आराम से चूरा हो जाता है। बस इनको कटोरी से ऐसे करके सारों को हम साइज़ इनका थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो ये अब हमारी सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ तल के हो गया तैयार। अब हम इस सबको ना एक बड़े पतीले के अंदर खाली करके और फिर एक साथ इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो कल हमने सारे ड्राई फ्रूट कर लिए थे, लेकिन गोंद रात काफ़ी हो गई थी, तो हमने कहा गोंद कल जब सब कुछ मिक्स करेंगे तभी हम फ्राई करेंगे। तो गोंद को ना घी के अंदर डाल के और हल्का हल्का चलाते रहते हैं। ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ना फूल जाता है। तो बस ये देखिए, इसको चला लीजिए हल्का। ये देखिए बिल्कुल जैसे पॉपकॉर्न होती है ना, ऐसे एकदम फूल जाता है। ये सारा जब ऐसे तल जाएगा ना, फिर इसको बूरा के साथ मिक्सी में डाल के पीस देंगे हम। बहुत आसानी से पिस जाता है फिर। वैसे अगर हम कटोरी वटोरी से दबा के करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको होने में। तो ये गोंद सारा फ्राई हो गया। ये दिखाऊं मैं आपको, ये है कमरकस। कमरकस भी एक तरह का गोंद ही होता है, ये काले रंग का होता है ये। तो इसको भी हम पीस के गोंद में डालते हैं, मतलब ये जो लड्डू बनाते हैं ना इसमें डाल देते हैं। इससे कहते हैं कमर में दर्द नहीं होता अगर ये सब चीज़ें डालो आप लड्डू में। तो ये गोंद है ना, हमने बूरा के साथ डाल के पीस लिया अच्छे तरीके से। और अब इसको हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। ऐसे ही जो बचा हुआ गोंद है ना, उसको भी हम बूरा के साथ पीस लेंगे और वो सारा इसमें मिक्स करेंगे। फिर बाद में इसमें और घी मिला के फिर लड्डू बनाएंगे। मैं कह रही हूँ लड्डू, लेकिन मोनिका कह रही है कि मम्मी पंजीरी बना दो। अब देखते हैं क्या डिसाइड होता है। फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जी ये पूरा हमारा तैयार हो गया है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो हमने डालनी है।
ये देखिए सौंठ पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। सौंठ पाउडर भी बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में भी, बच्चे के लिए, माँ के लिए, सर्दी नहीं लगती। ये सौंठ पाउडर डाल दिया है। और ये है वाइट पेपर का पाउडर, ब्लैक पेपर का नहीं है, वाइट पेपर का है। ये डालते हैं। वाइट पेपर भी जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ ही डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा घी। लड्डू इसलिए कैंसिल कर दिया, आज सुबह चेकअप करा के आई, डॉक्टर ने बोला घी थोड़ा सा कम लेना है। तो लड्डू में ना थोड़ा और ज़्यादा घी डलता है, तो फिर हमने सोचा कि चलो, मोनिका भी कह रही थी तो हम पंजीरी बना लेते हैं। तो अब हम इसकी बना रहे हैं पंजीरी। अभी सारे सामान को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर इसको एक डिब्बे में भर के रख देंगे। हाँ जी, तो ये हो गई सारी चीज़ें मिक्स। अब ये कहने के लिए पंजीरी है, मैं चाहूँ तो इसके लड्डू भी बड़ा आराम से बंध जाएंगे। ये देखिए, पर वो चाह रही थी पंजीरी तो मैंने कहा चलो, ये देखिए इसको लड्डू भी आराम से बन जाएंगे। अब बताऊँ मैं आपको सामान कितना कितना डला है, ताकि आपको प्रोपोर्शन का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये था 3.25 किलो के करीब आटा था। इसमें हमने 1.5 किलो डाली है बूरा और 1 किलो के करीब डाले हैं ड्राई फ्रूट्स और बाकी थोड़ा सा सामान और डाला, और तो कुछ डला नहीं है इसमें इतना। तो ये देखिए लड्डू भी आराम से बन गया इसका। तो जी सर्दियों में ये लड्डू गूंद के बनाएं, खुद खाएं, सबको खिलाएं, घर में बुजुर्ग हों उनको ज़रूर खिलाएं, बहुत ताकत देते हैं ये। और वो काली मिर्च वगैरह अगर आप डाल के बनाना चाहें तो कोई नुकसान नहीं करती हैं वो चीज़ें। नहीं बनाना चाहें तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। तो जी वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा उसको एक लाइक, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर और वीडियोस लगती हैं अच्छी तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए रेखा सिंह का बाय बाय। गोंद वाले आटे के हाथों से बाय बाय।